Hey guys, welcome to channel UB Triple SC Kalda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. So आज एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी और उसमें ये मेंशन था कि जो रिव्यू ऑफिसर है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर उसका नोटिफिकेशन अब आने वाला है और 411 पद पे ये जो प्रक्रिया है वो चालू होगी। ठीक है, हो सकता है कि ये जो हैं पद वो आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी 411 जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं राइट नाउ। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो आरओ की वैकेंसी है वो तो सिंपल ग्रेजुएट कोई भी हो वो भर सकता है, इसको फिल कर सकता है। लेकिन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है इसके अंदर, उसमें एक चीज़ है कि अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत थी इसकी कि भाई अब ओ लेवल है नहीं हमारे पास, हम क्या करें। तो शासन का एक नोटिस आया था, ठीक है, जिसको हम जियो बोलते हैं। उसमें ओ लेवल के समकक्ष कुछ कोर्स जो डिप्लोमा होते हैं 1 ईयर के वो दिए गए हैं, मेंशन हैं। और कुछ जो डिग्री होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे बीटेक में सीएस ब्रांच है एक, ठीक है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन ब्रांच है, या फिर अगर बीसीए एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीएससी आईटी होता है, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो इन कोर्सों के बारे में भी मेंशन है और वो पीडीएफ में 2 पेज हैं, वो मैंने जो है चैनल पर शेयर भी कर रखी है। ठीक है, अगर आपने ना देखी हो तो वो चैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, जेपीजी के फॉर्म में यानी कि फ़ोटो के फॉर्म में है, तो आप उसको वो देख सकते हैं। ठीक, तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें बीटेक दे रखा है या बीएससी दे रखा है। अब कुछ अपना ही गणित अपना ही दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, पहले समकक्ष नहीं था तो कोई भी नहीं भर पाता था, जिसके पास ओ लेवल है, साफ साफ बात है, ओ लेवल है तो आप एआरओ के लिए एलिजिबल है, और नहीं है तो नहीं है आप। ठीक है, अब उन्होंने थोड़ी सहूलियत दे दी कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपने अगर हमारा ओ लेवल का कोर्स जो था वो 1 साल का था, आपने 1 साल वाला ये कोर्स कर रखे हों तो आप भी एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से ये हुआ। अब कुछ महान आत्माएं उसमें अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देती हैं। भाई साहब, बीटेक जो है वो 4 ईयर का होता है, सबको पता है, और 8 सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो एक सेमेस्टर 6 मंथ का माना जाता है, यानी कि 1 ईयर में, 1 साल में, 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर आते हैं। ठीक है, बीसीए 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर। मैंने बीसीए किया है, ठीक है, तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो 1 वर्ष में, 1 साल में, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर आते हैं। लेकिन मेरा सेमेस्टर कभी भी 1 साल में मतलब 6 महीने में पूरा नहीं हुआ। 1 साल में 2 सेमेस्टर मेरे कभी भी नहीं हुए पूरे। वो कॉलेज की तरफ से कभी देर होती थी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो पाते थे टाइम पर। तो अब कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरा सेमेस्टर तो 7-8 महीने का हो गया, तो मैं तो एक ही सेमेस्टर मेरा काम कर गया। लेकिन भैया सीधी सी बात है, देखो उसमें सेमेस्टर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, 1 साल का लिखा है, और 1 साल का मतलब है 1 साल इक्वल टू 2 सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर। अब तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अगर वो 1 साल में 2 सेमेस्टर हो जा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोर्स जो है वो 4.5 साल का या 5 साल का हो गया। ठीक है, हालांकि कोर्स बीटेक का 4.5 साल में ही होता है लगभग जाके, और मेरा भी लगभग 3 साल का कोर्स था, तो वो जाके 3.5 साल में ही हुआ था। जब डिग्री उग्री जब लास्ट टाइम तक आई तो 3.5 साल हो गए थे। तो अब उसको काउंट मत करने बैठ जाना। इतना ज्ञान और इतना दिमाग कहाँ से लाते हो आप लोग, ये मेरे सोच से परे है। तो समझ लीजिए आप इसको कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, कंप्यूटर वाले तो देखो वो तो सभी पढ़ते ही हैं, 4 साल के 4 साल 8 सेमेस्टर पढ़ेंगे। बीसीए वाले 6 साल कंप्यूटर ही पढ़ेंगे। ठीक है, बीएससी आईटी ये सब कंप्यूटर पढ़ेंगे। लेकिन जो कुछ मैकेनिकल से होते हैं बीटेक वाले, कुछ सिविल से होते हैं, तो इनको भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। बट कहीं दो सेमेस्टर भी होता है मेरे ख्याल से, कहीं 1 सेमेस्टर भी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का। आई डोंट नो मतलब क्या है, कहीं दिल्ली में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, तो वो मुझे नहीं पता आपने कितना सेमेस्टर पढ़ा। आप ये समझ लीजिए कि 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और 1 साल की बात की गई है, तो 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये जानकारी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो फिर भगवान भरोसे हैं आप। ठीक है, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 4 फरवरी तक का जो है वो सुनने में आ रहा है डेट
4 फरवरी के एग्ज़ाम की डेट है। तो तैयारी करते रहिए, अपनी किताबों पे ज़्यादा निर्भर रहिए। पीडीएफ और इन चीज़ों से आरओ नहीं निकलेगा। आरओ एक बड़ी मछली है। लेखपाल या फिर ग्रुप सी की जाए वीडियो, ऐसी वैकेंसी नहीं है यूपी ट्रिपल एस जैसी कि उनको पढ़ा और काम हो गया, मैराथन देख ली कोई। किताबों पे निर्भर रहिए और इनका सहारा तब लीजिए जब आप किसी चीज़ में फंस रहे हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।